हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा सपना पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे साथ जो हमारे प्यारे से मेहमान है हमारे बेबाक बातचीत शो में, वो है कलाश्री सिद्धोना राव जी। जी हाँ, ये भरतनाट्यम टीचर है और इनको मैं काफी दिनों से अप्रोच कर रही थी इस बात के लिए कि मैडम जी टाइम दो, मगर ये तो भाई क्या बोले, बहुत ज्यादा बिजी। बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी क्लासेस होती है सब, बट फाइनली आज इन्होंने टाइम दिया। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू वेरी मच। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतने दिन तक हमने आपसे मिला नहीं, बट आज मैंने थोड़ा सा वक्त निकाल कर आपसे मिल गई। अरे मुझे बहुत बड़ा एहसान हो गया। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं एक्चुअली क्या दोस्तों, ये थोड़ी सी बिजी रहते हैं बिकॉज जॉब भी करते हैं प्लस साथ साथ में क्लासेस वगैरह भी होती है, तो उन सबको लेके बिजी रहते हो। तो मैं सिद्धोना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आके देखा कि मतलब बच्चे भरतनाट्यम सीख रहे हैं काफी टाइम से और बहुत अच्छा करते हैं, तो मैंने सोचा कौन है भी, कौन सिखाता है। तो मुझे इनके बारे में पता चला दोस्तों कि सिद्धोना जी सिखाते हैं। तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा यहाँ पीजी में कैसे सीखा इन्होंने। तो इनके काफी सारे क्वेश्चन थे मेरे मन में ना, इनकी जर्नी को लेके। तो मैंने सोचा चलो शो में ही बुलाते हैं इनको और वहीं पे सारी सब चीजें पूछते हैं इनसे। तो सिद्धोना जी, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ, कैसे कहाँ से आपको इंटरेस्ट लगा भरतनाट्यम का और कहाँ से क्या चीजें शुरू हुई आपकी। शुरुआत में मैं जो प्राइमरी स्कूल होते हैं फिजी में जी, तो वहाँ पर मैं डांस कर रही थी। ओके। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक मैं जो भी कल्चरल प्रोग्राम थे वहाँ Okay. पर मैं डांस कर रही थी अपने अच्छा, टीचर अच्छा, के अच्छा। साथ। जी। जब क्लास 8 में आई तो मेरे एक ग्रैंड माता थी, उन्होंने कहा आपका इंटरेस्ट तो डांस में है, मैं आपको एक टीचर से मिलाऊंगी, वो भी इंडिया की है जी। वो भरतनाट्यम टीच कर रही है। तो मैंने कहा वाह क्या क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। तो मैं पहली क्लास अपने भरतनाट्यम की मिसेस इंद्रानी पिल्ले से सीखी। इंद्रानी पिल्ले जी, वो ओके। मेरे फेस गुरु है। जी। इंद्रानी पिल्ले वो अभी तो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके तो वो जब तक ले रही थी क्लास 8 से मैंने फॉर्म 6 तक उन्हीं के साथ सीखा। अच्छा। उसके बाद में वो माइग्रेट हो गई। तो मैं जो वो पीजी से ही थी कि इंडिया से थे? मैं फिजी से शुरू में सीखी। अच्छा, ओके। तो मेरा इंटरेस्ट वहीं पर था। अच्छा, इंटरेस्ट वहाँ से स्टार्ट। ये मैं कहूँगी कि मेरा आइडल था हेमा मालिनी जी। Oh क्योंकि my जब मैं God. छोटी थी, जब मैं उनका मूवीज देख रही थी तो मैं सोची क्या बढ़िया कपड़े है, क्या बढ़िया स्टेप्स है, उसका एक्सप्रेशंस, उसका मूवमेंट्स, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वाओ व्हाट अ थिंग। मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकती। ओह माय गॉड। तो वो मेरा आइडल है। तो मैं ऐसे बात हुई कि क्लास 8 से मैं सीखी अपने फर्स्ट गुरु के साथ, मिसेस इंद्रानी पिल्ले के साथ। जी। तो वो जब ऑस्ट्रेलिया चली गई तो वो जो ने मुझको सिखाया था वो मैं अपने ओर से लोटोका में छोटा मोटा वो डांस स्कूल था गिरमेट सेंटर में, वहाँ पर मैं ले रही थी। अच्छा, सिखा रहे थे बच्चों को आप अपनी तरफ से। हाँ, जो कुछ मैं जानती थी। ओके। फिर उसके बाद में एक स्कॉलरशिप एडवर्टाइज हुआ ओह, इंडिया के लिए, अच्छा जी। गिरमेट काउंसिल जी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। अप्लाई कर दूं, या लक है ना, मिलेगा तो मिलेगा। तो मैंने अप्लाई कर दी। अप्लाई करके मैंने घर पर किसी को नहीं बताया कि मैंने अप्लाई कर दी। क्या बात है। अच्छा, अरे दादा। किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था। मुझे डर था कि ना नहीं करते कहीं। हाँ बिल्कुल, लड़कियों के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है, वो भी इतने पराये देश जाना। पहले बात तो वह थी, मैं कभी अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रही थी। तो वो दिक्कत था कि अगर मुझे मिल गया तो मैं कैसे जाऊंगी। अरे बाप रे, ये भी एक बात है। तो फिर जब स्कॉलरशिप का नाम निकला इंटरव्यू के लिए, मेरा नाम ना जी, अब मैं कैसे बताऊं, अब मेरा नाम मेरे पापा जी ने पढ़ा। ओह माय गॉड, चोरी पकड़ा गई। शाबाश। चोरी पकड़ा गई, लेकिन क्यूट सी चोरी थी वो। तो वो ओके। ने कहा इंटरव्यू है, आपने अप्लाई किया? हाँ अप्लाई किया। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू पे जाओ। जब उन्होंने कहा इंटरव्यू पे जाओ, अच्छा थोड़ा चांस दिखाना। हाँ इंटरव्यू पे जाओ। तो मैंने इंटरव्यू किया। ओके। इंटरव्यू किया तो थ्रू हो गई। अब जाना है मुझे इंडिया ना। ओह माय गॉड। अब तो दिल में धक धक भी हो रहा है, कैसे मैं रहूंगी इंडिया में, कैसे मैं रहूंगी जी। फिर मैंने सोचा नहीं, ये मेरा ड्रीम है। अच्छा, ख्वाहिश है कि मैं सीखूं भरतनाट्यम। एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझको। करेक्ट, सामने से जाकर जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर जाकर सीखने, जड़ों में सीधा पहुँच रहे हो आप, जहाँ से ये सब शुरू हुई चीजें। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, इंटरव्यू सब चीज़ हुआ, तब जाकर मैंने पासपोर्ट बनाया। और एक चीज मैं बता दूं जी, बिल्कुल। मेरे जो एक ड्रीम था कि मेरे जब पासपोर्ट बनेगा तो मेरा जो वीजा पहला स्टैंप होगा वो इंडिया का होगा। ओह माय गॉड। और वही ने ऊपर वाला सुन लिया, मेरा पहला वीजा इंडिया का था। क्या बात है। तो मैं इंडिया गई। इंडिया गई, वहाँ पर मुझे गणेशा नाट्यालय, गणेशा नाट्यालय मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है, और मेरे गुरु
अभी उसका जो पदवी है पद्म भूषण डॉक्टर गुरु सरोजा वैद्यनाथ है। ओह माय गॉड बहुत बड़े बड़े हैं तो। पद्म भूषण अवार्ड है उसका जी। और डॉक्टर भी है, ओह डॉक्टर गुरु सरोजा वैद्यनाथ। उनके साथ मैंने 3 साल बिताई। उसका जो इंस्टीट्यूट है एक स्ट्रीट में है, दूसरा स्ट्रीट में मेरा हॉस्टल था। अच्छा, तो कहाँ पे आपने, कहाँ? न्यू दिल्ली में। अच्छा, न्यू दिल्ली में। साउथ ऑफ ओके न्यू दिल्ली। ओके। बहुत चलपल हलचल। हाँ, बहुत चहल पहल और बहुत सारी सब हलचल, चीजें रहती हैं वहाँ पे। राइट राइट राइट। तो वहाँ पर मैंने सीखी वहाँ पर। जी। तो वहाँ पर जैसे मैंने एंट्री किया हम्म। मुझे एक वाइब मिला कि ये मेरा घर है, ओह माय गॉड। क्योंकि वो गुरु मुझे अपने बेटी की तरह देखा, बेटी की तरह। तो मैंने वहाँ पर सीखी 3 साल। मेरा अरंगेत्रम हुआ, जो मैडन परफॉर्मेंस हम कहते हैं। Okay. जैसे पहला आप जब पूरा 9 आइटम सीख रहे हो एक मार्गम में, हाँ। वही हमारा कोर्स है। 9 आइटम्स के बाद में यू आर ग्रेजुएटिंग विद सर्टिफिकेट लेवल। ओ इससे मुझे याद है, फिलहाल मैं कुछ टाइम पहले ये जो हमारे कंट्री के सबसे बड़े मुकेश अंबानी जी, उनकी जो पुत्र वधू है, उनका हुआ था ये प्रोग्राम। क्या वर्ड आपने अंगी क्या बोला? अरंगेत्रम। अरंगेत्रम। यस यस यस। ओह अच्छा, तो वो तब होता है। अब My God. अरंगेत्रम का मतलब ये है कि जब जब- आप शुरू करते हैं वो तो 3 साल 5 साल 9 साल लगता है बेसिक, और वो पूरा 9 आइटम्स एक कोर्स का, एक अच्छा कोर्स का 9 आइटम सीखने का। ओके। तो जब आप सीख जाते हैं आप स्टेज के लेवल में जा सकते हो, विद लाइव ऑर्केस्ट्रा प्रैक्टिस होता है अपना, तभी आप जाकर अरंगेत्रम करते हैं। ओके। और वो मैडन परफॉर्मेंस, इंग्लिश में मैडन परफॉर्मेंस कहते हैं। और एक कहने की बात है कि वो एक गर्ल्स का या तो एक जो भी लड़का भी सीखते हैं उनका फर्स्ट वेडिंग भी होता है, ओए। क्योंकि जो अरेंजमेंट्स होता है, हाँ जैसे हम यहाँ पर फिजी में शादी के लिए कार्ड्स छपते हैं, हाँ। ब्रोशर बनाते हैं, Correct. शूट करते हैं, हाँ। ये सब वही चीज़ तो वहाँ पर होता है ना। माय गॉड, आपको फिर कितनी इनविटेशन देना प्यारी आपने पड़ता है, कंपैरिजन करी है ये, सच्ची। इनविटेशन देना पड़ता हाँ है, हाँ, सबको हॉल बुलाते को हैं। हाया करना पड़ता है, अगर रिफ्रेशमेंट देना तो वो भी करना पड़ता है, बहुत कुछ है, माय गॉड। बहुत कुछ है। तो Okay. मैंने किया, मैं वहाँ पर गई, स्टार्ट किया। जी। 1998 में मेरा अरंगेत्रम हुआ। 1997 में मैं गई, 1 साल में मैंने सीखी, क्योंकि मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा। 3 साल का स्कॉलरशिप था, तो मैं तो वो रुक नहीं सकती 5 साल और 7 साल ना, इसलिए तो आपको मुझे जल्दी से जल्दी सीखना था। जल्दी से जल्दी। तो मैं वहाँ Correct. सोमवार को जाती थी, मंडे से सैटरडे तक मैं क्लासेस अटेंड करती थी, सुबह 9 o'clock से शाम को 5 बजे। बाप रे, बहुत मेहनत करी आपने। मेहनत करना पड़ता था ना, कुछ हासिल करने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल तो- दोस्तों, जैसे हम लोग धूप में बैठ के पसीना बहा रहे हैं हाँ। अभी ना, बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ इनकी स्टोरी आप तक हासिल हो, आप तक पहुँचे, तो इसलिए हम अपना पसीना बहा रहे हैं यहाँ पे धूप में बैठ के जी। तो वहाँ मैंने सीखी। 1998 में मैंने अरंगेत्रम किया। और एक Okay. लड़की थी, शी वाज फ्रॉम लिलिया टोनेवा, शी वाज फ्रॉम रशिया। ओके, रशिया। ओके तो उनके साथ मैंने अरंगेत्रम की, दोनों Okay. जन। अरंगेत्रम के बाद और 1 साल में वहाँ बिताई, अच्छा। ज़्यादा सीखने के लिए। मैं सीखती गई। जब मेरा स्कॉलरशिप फिनिश हो गया जी। तब मुझे वापस आना पड़ा, क्या करूँ ना। तो 3 साल के बाद ही आए आप? 3 साल, 3.5 इसके बाद में अच्छा आई। अच्छा, और 6 मंथ और मिल गया आपको हाँ, थोड़े से। हाँ, अच्छा section अच्छा, मिल गया था। ओके ओके ओके। मैं कहूँगी कि मेरा जो सफ़र था इंडिया में बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। मैंने अपने गुरु के साथ हम्म बहुत जगह परफॉर्म किए। ये किसी भी शिष्य के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप अपने गुरु के साथ मंच साझा करते हो, जी हाँ, है ना? और वो बहुत- एक खुशहाली वो होती है। होता है, बिल्कुल, कि हाँ, आई एग्री। आप जो अपने गुरु के साथ परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, और वो भी देखते हैं अपने शिष्य को कि मैंने जिसको सिखाया पढ़ा है वो आज मेरे साथ ना, एक साथ में एक ही मंच पे है। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आपकी रही, तो आपके साथ जो उस वक्त सीखते थे, आज भी आप उनके साथ टच में हो? जी हाँ, सबके साथ में? जी हाँ। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, हाँ, तो एक सब? तो दुबई में है, Okay. और रशिया में है, और इंडिया में जो है उनसे भी बात करती हूँ। ओके आजकल से जो सोशल मीडिया है ना, फेसबुक जी, है, ये बात तो सही है, सोशल मीडिया ने सबको दूर नहीं है। पहले तो ये घुमाना पड़ता था ना, अब नहीं, तो सोशल मीडिया टक 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 हो गया। आई शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। एक तरह से ग्लोबल विलेज बन गया है पूरा, हाँ, है हाँ, ना, हाँ। एक तरह से ना। तो वो सब अभी भी है, इन टच में है, ओके और काफ़ी जन अभी भी कर रहे हैं। ओके। सुबह में तो मैं ही हूँ एट द मोमेंट। हाँ राइट राइट, वो तो है। तो फिर तो वहाँ से आने के बाद में फिर आपको सूझा कि मैं यहाँ पे बच्चों को सिखाऊं, ये कैसे आपको आइडिया है बच्चों को सिखाने का? इसी के लिए मैं गई थी वहाँ पर, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। तो मैं जब वापस आई, अच्छा, और जी। मैंने आने का भी डेट 15 अगस्त था, क्या बात है 1999। आज़ादी।
1999 15 अगस्त को मैंने लैंड किया फिजी में, वहाँ पर वापस। अच्छा, ओके। तो वहाँ से फिर मैंने शुरू किया। अब तो स्कूल नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने जस्ट टेम्परेरी मैंने रखी गई। ओके। वहाँ पर पिनेंग संगम में मैं टेम्परेरी प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को क्लास ले रही थी। फिर उसके बाद में एडवर्टीजमेंट मैंने देखा सुबह मल्टीकल्चरल सेंटर का, ओह, ओके। भरतनाट्यम का। अच्छा, क्यों नहीं अप्लाई कर बिल्कुल दूं? बिल्कुल। अब तो मैं इंडिया में 3 साल रह चुकी हूँ, तो सुबह में भी रहना बहुत दिक्कत बात है नहीं है। तो अब मतलब स्पेसिफिकली आप लोटुका से हो? लोटुका की हूँ मैं। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। मैं ओके, लोटुका ओके। की हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू पे आया। तो मुझे क्या मालूम था कि फिजी में मैं ही एक हूँ ना। हाँ? उस समय मैंने सोचा और कोई भी है। मेरे ख्याल से अभी भी आप ही अकेले हो ना, शायद। कोई और एक है नेंडी में है। नेडी में है। ओके 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 ओके। तो सुबह में मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने पार किया, मैंने पार किया इंटरव्यू, तो मुझको ले लिया उन्होंने। सुबह अच्छा। मल्टीकल्चरल मैं वहाँ पर सिखा रही थी 2000 से। 2000 से? माय 2000 गॉड। से 2000 से सिखा रही थी। फिर जब इंडियन कल्चरल सेंटर यहाँ पर मिस्टर कमल मिश्रा आए, तो उन्होंने फिर अप्रोच किया कि यहाँ पर भी अप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी आइए। तो फिर यहाँ पर मैंने शुरू किया। फिर आप सुबह आ गए इसके बाद? 2011 में? जी हाँ, माय यहाँ गॉड। पर मैंने शुरू किया। अब वहीं से मैं सिखा रही हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास जो बच्चे हैं जी। जो स्टूडेंट सीख रहे थे, आउट से मैं गर्व से कह रही हूँ कि जो मेरे सीनियर पाइनियर स्टूडेंट्स हैं 2000 से है मेरे पास। माय गॉड, 2000 से अभी भी मेरे साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्या तो बात है। आउट से कि इतना क्या प्यार देते हो उनको जो अभी तक वही आपके तो साथ नहीं है? मुझे मालूम है। कुछ तो राज होगा जरूर। क्योंकि मैं बच्चे के साथ में बच्चे बन जाती हूँ। ये बच्चे के साथ में बच्चे बन जाती हूँ। जाते हो। जब स्ट्रिक्ट होना चाहिए तो मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ, वरना मैं उनके साथ ही हूँ। बच्चों की तरह बच्चे। अभी तो इस लेवल के मेरे बच्चे हो गए तो अभी खुद कोरियोग्राफ कर सकते हैं। अभी जो मेरा क्लास चल रहा है वेडनेसडे को 4:30 to 5:30, वो तो 1 घंटा में कुछ खास नहीं होता है। ओके। जो शनिवार को 8 to 10 होता है, उसमें मैं बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस तीनों के लेती हूँ। ओह, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वो सबको मिला के ना तो सबके मैं साथ मैनेज ध्यान देती हूँ बिगिनर्स और इंटरमीडिएट को, अच्छा। और एडवांस अलग से अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओह, तो उनको मैं केवल जाकर पॉलिश करती हूँ, कुछ दिक्कत होता तो उनको वो बता देती हूँ, कुछ नया स्टेप बता देती हूँ। बस ऐसा ही चल रहा है। बाकी वो लोग खुद ही प्रैक्टिस करते खुद ही हैं। प्रैक्टिस करते हैं। तो परफॉर्मेंस आता है तो रिहर्सल करते हैं, फिर जाकर कर देते हैं। और मेरे बच्चे लोग, एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर यूएसपी में है। अरे अच्छा, क्या बात है। मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं, और क्या कहते हैं, टीचर्स भी हैं, जो लॉयर्स ऐसे से बड़े बड़े वो सब आते हैं। मतलब बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच चुके हैं, लेकिन हाँ, आज भी आपके पास आते हैं। क्या बात है। आज भी वही इज्जत मुझको देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत प्राउड हूँ अपने स्टूडेंट्स के। मैं इस चीज़ के लिए सिद्धूना जी आपको भी कहूँगी, क्योंकि ये इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हमारे जो शिष्य है या जो हमारे स्टूडेंट है ना, अपने टीचर को कितना प्यार करते हैं, कितनी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको किस तरह से बांध के रखते हो ना। तो आपने इस तरह से उनको बांध के रखा हुआ है कि जो 2000 से तब तक के बच्चे आज तक आपके पास आते हैं, परफॉर्म करने के लिए भी आते हैं और आपको इसी तरह से मानते भी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो मैं फिर पूछना चाहूँगी, क्या देते हो आप उनको अलग से? नहीं बताऊंगी। प्यार देती हूँ, प्यार। हाँ। नहीं, सही बात है, मुझे बच्चों तक पहुंचना पड़ेगा। मैं कैमरा लेके कि बच्चों बताओ क्या देती है टीचर आपको? मेरे कुछ बच्चे ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड अरे में भी, वाह, हाँ। क्या बात है, ओवरसीज में भी है। अभी भी जब आते हैं हम्म, तो मुझसे मिल कर जाती है। और अगर that's so कुछ और पूछते हैं, मैडम कोई परफॉर्मेंस है अभी जो मैं करना सकती हूँ? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नहीं, ये ना सिद्धूना जी, मैं सचमुच ये ना एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है कि मतलब आपके बच्चे अभी तक आपसे जुड़े हुए हैं। ये सचमुच आप अपने आप को गर्व से ये चीज़ कह सकते हो, बिल्कुल गर्व से कह सकते हो। सो प्राउड। तो ये सब करते करते आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपको? मज़ा तो आ रहा है। जैसे तो आपने कहा शुरू में, मैं मंडे टू फ्राइडे में काम कर रही हूँ। जी, वही मैं पूछने वाली थी, चैलेंजेस भी कितनी फेस करनी पड़ रही है आपको? सैटरडे को मैं यहाँ पर दिन बीत जाता मेरा। अच्छा। फिर कभी कुछ एक्स्ट्रा रिहर्सल होता है तो करना पड़ता है। जैसे अभी देखो वो हवल रोड में फायर वॉकिंग सेरेमनी हाँ, चल अभी रहा है। वो चल रहा है। तो हाँ, कल हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस है, ओके। तो हम वहीं पर जाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कल हो गया वो। अभी फिर आने वाला है काफ़ी नए नए प्रोग्राम्स। आज जैसे हमारा मीटिंग हुआ था तो काफ़ी आ रहा है उसका भी। तो मैं एक ही दिन मेरे घर पर बिताती हूँ। माय गॉड, एक ही दिन। और मैं रहती हूँ बहुत दुनिया से वुडी रोड पे। वुडी रोड पे? अरे बाप रे बाप रे, तो वहाँ से अप डाउन करते हो आप? जी हाँ, वहाँ से आती हूँ, वहाँ से जाती हूँ। सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ, जागती हूँ। मंडे टू संडे आउट से 4 बजे उठ जाते हो आप? मैं जागती हूँ। और सोते कितने बजे हो फिर?
11 बज जाते हैं, 10-11। हाँ, जब काम पर से जाती हूँ मंडे टू फ्राइडे तो 9:30 10:30 तक सो जाती हूँ। अच्छा, फिर ठीक है। और फिर रविवार को भी मुझे 5 बजे जागना पड़ता है। हाँ, क्योंकि घर का फिर वो काम के लिए फिर तो एक ही दिन होता है ना। राइट कि घर की चीजें भी संभालनी पड़ती है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में बैलेंस बना पाते हो? बना लिया एक होम मेकर के बना लिया, वैसे इन्होंने पहले ही कह दिया होम मेकर और जैसे कि वर्किंग वुमेन होके, मतलब कहीं ना कहीं आपको शुरुआत में थोड़ी चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ी? थोड़ा था, बट मैं कहूँगी कि मेरा हस्बैंड का जो हाथ है वो बहुत अच्छा है। वो मुझे बहुत मदद करता है। अरे क्या बात है, क्या वो बात है। मेरे साथ सुबह उठ जाता है। ओके। मैं जब रोटी बनाती तो वो सब्जी बनाता है। दैट्स सो स्वीट वो यार। मेरा घर का काम मेरे साथ करता है। ओके। तो उनका भी जो साथ है मेरा बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी बात है। तो ऑन कैमरा उनको थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू जी। आपने तो घर की बात है, कोई नहीं, आपको घर आके बोल दूंगी थैंक यू। नहीं ये बहुत एक्चुअल में दोस्तों, ये कहने की बात अलग है, चलो मजाक मस्ती तो अलग है, मगर ये बहुत सच है दोस्तों। हम महिलाओं को स्पेशली, क्योंकि देखो पुरुषों को तो उनको तो पूरी आज़ादी है, वो तो अपने काम पे जाएंगे, जो भी करेंगे उनकी अपनी चीज़ें हैं, हालांकि हम उनका साथ देते हैं, मगर वो साथ वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कैलकुलेशन में नहीं आती कि भाई तुमने क्या किया। बट अगर वो हमारे लिए कोई चीज़ करते ना तो सचमुच वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि देखो जिम्मेवारी तो दोनों की है, लेकिन फिर भी वो आके उस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। हाँ। और भाई चलो तुम भी अपने टाइम पे तुम काम पे जा सकते हो, तुम भी टाइम पे सो सकते हो, तुम भी सारी सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें, जो बदलाव है समाज में, जो भी आप एक दूसरे को मदद कर रहे हो एक दूसरे के ना ग्रोथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और हम सबको इस एक दिशा में ना कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के सपनों को ना सपोर्ट करना चाहिए। जी हाँ, सही कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी है दोस्तों, और ये छोटी बात नहीं है ये। आप अगर देखने जाओ तो चलो क्या है यार, थोड़ी हेल्प ही तो करती है, मगर वो थोड़ी हेल्प ही ना बहुत फ़ायदा करती है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो सर आते हैं आपको देखने के लिए जब परफॉर्मेंस वगैरह सब कहीं पे होती है? हाँ, वैसे अभी तो मैं परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मेरे बच्चे पर कर रहे हैं, तो जब मौका मिलता तो आते हैं। मौका मिल जाते हैं। और उन्होंने तो कहा था कि जाइए परफॉर्म करिए, टीच करिए। अगर वो कह देते कि नहीं तो मैं कहाँ आती, तब तो मैं टीच भी नहीं कर पाती। सही बात है। तो मतलब उन्होंने एक तरह से आपको कह दिया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो सिमरन अपनी जिंदगी जिए जा रही है आराम से। क्या बात है। नहीं ये तो है। तो मतलब इन सारी सब चीज़ों में तो आपको जैसे सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? मतलब बच्चों को सिखाना अच्छा लगता है, या फिर कुछ और सब चीज़ें करना, या खुद किसी जगह पे परफॉर्म करना, या कुछ और ऐसी क्रिएटिव आप करना चाहते हो इस फील्ड में, कुछ इस तरह की चीज़ें? नहीं, ये तो अभी तो सिखाना है ना, सिखाना अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैं अपने जो कल्चर है, मेरे जो आर्ट है अंदर, जो मुझे मेरे गुरु ने दिया है, वो मैं इम्पार्ट कर रही हूँ दूसरे को। करेक्ट। कल शायद मैं कहीं चली गई है तो कुछ भी तो दूसरे तो है ना वहाँ पर टेक ओवर करने के लिए, तो एटलीस्ट वो कल्चर जो है जो आपने सीखा एटलीस्ट आप इस दुनिया में वापस देके जाना चाहते हो कि चलो मेरे बाद ये कोई भी कहीं पर भी बिजी हो, आप कहीं और चले जाओ तो भी एटलीस्ट चलती रहेगी। तो आप कुछ अलग कुछ करना चाहते हो इस फील्ड में? कुछ अलग से आपका कुछ है मन, अलग से कुछ सोचा हो आपने, कुछ एम हो? अभी तो सोचा तो है कि अलग से मैं अपने एक छोटा सा डांस स्कूल खोल लूँ। डांस स्कूल खोलो, बट उसके लिए वक्त चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। क्योंकि जो बच्चों को जो आप घुट्टी देते हो, स्पेशली वो बच्चे तो आएंगे कहीं से भी आएंगे, बच्चे आ जाएंगे, मगर ये सब बेसिक चीज आपको चाहिए, बेसिक चीज चाहिए। हाँ। वो लेने के लिए यहाँ पर तो थोड़ी सी मुश्किल है। यस दोस्तों, जो ये कह रही है सचमुच बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ना मतलब देखो अपनी तरफ से हम तो कोशिशें कर सकते हैं सारी सब चीज़ों की, और जैसे इनका सपना है कि ये अपना एक स्कूल खोल सके जहाँ बच्चों को ढेर सारी सब चीज़ें जो इन्होंने जो सीखा है, जो कला इन्होंने सीखी है, वो बच्चों तक पहुँचा पाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये अपने सपने को जरूर से जरूर बहुत जल्द से जल्द पूरा करें, और जो इन्होंने सीखा है अपनी कला के द्वारा वो सारे लोगों तक पहुंचाए, और वो उस एक चीज़ को आगे तक बढ़ाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल के टाइम में ना अपनी एक जगह बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको किसी जगह पे चैलेंजेस आती है कि क्योंकि कहीं तो देखो बॉलीवुड है, ये सब चीज़ें हैं, प्लस आप ये भरतनाट्यम जो सिखाते हो तो मतलब बिल्कुल टिपिकल हो जाता है, तो लाइक उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मेहनत करने के लिए बच्चे तैयार होते हैं या आपको ज़्यादा पुश करना पड़ता है? थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, बट जो डेडिकेटेड होते हैं, जिनको दिल से सीखना है, उसको तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, वो दिल से सीखते हैं। और जो बच्चे आते हैं जी केवल टाइम पास करने के लिए, पहले मेरे पास थे कुछ बच्चे ऐसे जो थे पहले, अभी तो नहीं। तो वो, और कभी कभी ऐसे होते थे पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे बच्चे को, तो वो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को नहीं फोर्स करना चाहिए। जब उनका इंटरेस्ट, जैसे मेरे खुद का बच्ची है जी, मैं तो चाहती
अगर चाहती तो मैं उसको छोटे से सिखाती थी, लेकिन नहीं, मैंने उसको जब उन्होंने क्लास 3 ज्वाइन किया तब मैंने उनको शुरू की। ओके, ताकि समझ सके। राइट, समझ सके और वो सीख सके, क्योंकि फिजी में ऐसा है कि छोटे बच्चे ज़्यादा खेल कूद में ध्यान देते हैं। Right, छोटे बच्चे ये प्री स्कूल वाले होते हैं, ये क्लास 1 के भी कोई है, ये बच्चे को साथ खेल में रहते ज़्यादा। हाँ हाँ। तो जब वो समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या, वही राइट समय होगा सिखाने का। तो और फिर और एक बात मैं कहना चाहती हूँ जी बिल्कुल कि बिल्कुल। जो कभी कभी ऐसे कुछ बच्चे भी सोचते हैं कि मैं भरतनाट्यम क्लास ज्वाइन कर लिया, अब ये 1-2 महीने में मैं एक आइटम कर सकती हूँ। हाँ। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर न तो पेरेंट्स उम्मीद लगाए इस चीज की, ना बच्चे इस चीज के लगाए। राइट, हाँ, कोई भी नहीं उम्मीद लगाए, क्योंकि ये भरतनाट्यम थोड़ा क्या कहते हैं, डिफिकल्ट है और थोड़ा स्ट्रेनुअस है, स्ट्रेंथ नीड करना पड़ता है, और माइंड का भी है, कोऑर्डिनेशन भी हो लेना चाहिए। जब ऊपर का बॉडी आपका हिल रहा तो नीचे कैसे होना चाहिए, हाथ का जो ये शोल्डर लेवल कैसा फिट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, बॉडी फर्म होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, हंच नहीं होना चाहिए, ये सिटिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए, वो सब बहुत डिफिकल्ट है। अगर वो सब मास्टर कर लिया तो बहुत अच्छा। तो इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए फिर। जैसे मैंने कहा कि मैं सोमवार से रविवार को सुबह 9-10 बजे से शाम तक सीख रही थी, तब मैं 1 साल में फिनिश। अरे बाप रे, सो चलो यहाँ हम 1 घंटे में 1 घंटे में क्या करोगे, तो यहाँ पर शायद 3 से 5 साल लगेगा आपको बेसिक एटलीस्ट 3 या 4 आइटम सीखने की। मेरे पुराने तो ऐसा बोला तो बच्चे भाग नहीं जाएंगे? नहीं भागते, तो अभी ये जो पुराने बच्चे रहते नहीं ना, वही तो मैं कह रही हूँ, जो बच्चे दिल से सीख रहे हैं जी, वो रुकेंगे, वो तो आपको टिकेंगे। कैसे पता चलता है कि ये जो बच्चे आए हैं उनमें कुछ टाइम पास के लिए आए हैं और कुछ जो सीरियस है? वो पता चल जाएगा, टीचर को पता चल जाएगा। मतलब ये कोई सीक्रेट रिवील नहीं करना इनको? नहीं, वो अगर आप भी टीचर ये बात बनोगे सही तो है। आपको भी पता चलेगा कि वो उसका ध्यान कितना कितना है। हाँ। हाँ, कितनी चीजें कर रहा है वो, कितने हाँ। मतलब मेहनत से उनको वापस प्रैक्टिस करके आ रहा है ना उन सब चीजों को ना, हाँ। कितनी मतलब क्लास में कितना ध्यान दे रहा है। और एक चीज़ है, मेरा क्लास जो बहुत सुबह होते हैं 8 बजे से, तो वो थोड़ा सुबह है, थोड़ा जल्दी है प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के लिए, बट मेरे क्लास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो आई एम हैप्पी कि मतलब जो आपने जो बीज डाला है वो धीरे धीरे ना, हाँ ये सब बच्चे भी आ रहे छोटे छोटे, थोड़ी देर हो जाते हैं, 8-10 8:30 चलेगा, लेकिन आते हैं जरूर, बिल्कुल आते हैं जरूर। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब चलो एटलीस्ट है ना वो सब चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप खुश हो ये सारी सब चीजों से। मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको कहीं कंपटीशन नहीं लगता कि भाई बॉलीवुड सीखने जा रहे हैं बच्चे या फिर उसमें जा रहे हैं, जिनको आना है वो आएंगे? बिकॉज डांस तो डांस है ना, डांस तो डांस है, एज लॉन्ग एज कोई भी डांस सीखो, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होगा, राइट, आपका जो आई लाइक योर आंसर, बहुत सही बोला आपने। आपको जो इंटरेस्ट होगा जिसमें भी, उसी में चाहिए। ये नहीं कि मैं कहूँगी कि सभी लोग भरतनाट्यम सीखिए, सभी लोग कथक सीखिए, नहीं, आपको बॉलीवुड चाहिए तो बॉलीवुड सीखिए, फ्यूजन करना, जो भी चाहिए, बट सीखिए। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे कि जो भरतनाट्यम अगर सीख लेता है तो वो सारे डांस फॉर्म्स कर लेगा बहुत इजी है, किसी बॉडी अच्छे से पूरी से मूव हो जाती है। कहते हैं कि जो 7 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया है, उनमें भरतनाट्यम का नाम दिया है मदर ऑफ ऑल डांसेस। ओह, अच्छा। जैसे भरतनाट्यम का मतलब है, जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, अगर काफ़ी लोग से पूछेंगे कि भरतनाट्यम का मतलब क्या है, ओके, तो क्या कहेंगे लोग? क्या मैं आपसे पूछ लूं? जी मुझे तो नहीं पता, मुझे लगा भारतनाट्यम भारत का ना। ये गलत जवाब है। ओह माय गॉड, ये गलत जवाब हमारे केबीसी खेला जा रहा है हमारे यहाँ पे। जी आप सही जवाब बताइए। काफी लोग नहीं जानते कि भरतनाट्यम का मतलब क्या है, और स्पेलिंग भी लिखते हैं तो थोड़ा रॉन्ग स्पेलिंग लिखते हैं, वो लिखते भारत, हाँ वही मैंने बोला भारतनाट्यम, भारत और नाट्यम लिखते हैं, वो भारतनाट्यम नहीं है, वो भरता है। भरता यानी कि भरदा, प्रोनाउंसिएशन इज भरदा, तमिल भरतनाट्यम। अब भरदा का मतलब है जो भा है, BHA, भा, भावा। अब भावा का मतलब क्या है? भाव, मतलब आपके एक्सप्रेशंस, राइट। उसके बाद में क्या आता है? रा से क्या होता है? रागा। व्हाट इज रागा? म्यूजिक, राइट, मेलोडी, राइट। देन उसके बाद में आता है ता से ताला, ओके, ताल, राइट, रिदम, वाओ। तो भरता, एक्सप्रेशन, मेलोडी एंड रिदम। देन नाट्यम is dance. So this dance contains everything. Superb. What a definition. Your melody, Oh my your God. rhythm.
सो दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ भरतनाट्यम। ओके। हाँ, ये भारत का नाट्यम है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम है दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था, मगर ये देखो कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने बताया इस चीज को कि खाली आप ऐसे नहीं सोचे कि जस्ट एक डांस फॉर्म है, नहीं, इसमें इन्होंने सारे रिदम भी है, तालम भी है, सब भावा भी है। भाव भी है उसमें। माय गॉड, दैट्स सो ब्यूटीफुल। तो ऐसे ही दिल से आप बच्चों को सिखाते हो एक एक चीजों का उनको मीनिंग बता के, ताकि जो कर रहे हैं उन्हें पता हो पता एटलीस्ट हो। व्हाट दे आर डूइंग कल का कोई क्वेश्चन पूछेगा आप क्या सीख रहे हो, एग्जैक्टली। तो बता सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। और क्या स्टाइल सीखते हो? मेरा स्टाइल तो तांजोर स्टाइल है, मेरे गुरु का स्टाइल तांजोर स्टाइल तांजोर है, स्टाइल एक कला क्षेत्र स्टाइल है। बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा है, बट अलग अलग गुरु का डिस्ट्रिक्ट Okay. स्टाइल है ना, तो मेरा तो Okay. तांजोर स्टाइल है। तांजोर स्टाइल। मैंने अपने गुरु का स्टाइल लिया है, तांजोर स्टाइल, वही स्टाइल में सिखा रही हूँ। खास डिफरेंस नहीं है, ओके, स्टेप्स तो सब सिमिलर है, सिमिलर है, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस थोड़ा सा। हल्का जैसे फुल्का। जैसे हमारे तांजोर स्टाइल में जो क्या कहते हैं हैंड्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ओके, राइट, ऐसे ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ये स्ट्रेट। और कला क्षेत्र में थोड़ा सा बेंड होता है, बेंट रखते हैं। थोड़ा सा bend। अच्छा, वही वही कुछ मतलब माइनर सा डिफरेंस है, minor मतलब difference। नॉर्मल पब्लिक को तो समझ में भी नहीं आएगा क्या कर रहे हो, नहीं बट समझ में। जैसे आप लोग हो एक्सपर्ट तो आपको पता चलेगा उस चीज का। ओके, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो आप अपनी, अच्छा, तो सारी सब चीजें आपने बता ही दिया, बैलेंस कर लेते हो। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे पास 2 बच्चे, 2 बच्चे, बेटियां? एक बेटी है पवंतिका, ओके, ये वो भी डांस करती वो है डांस करती है, जी? और छोटा बच्चा है क्लास 5 में, सुमिरन। सुमिरन, ओके ओके, क्या बात है। तो मतलब बच्चों में भी ये चीज़ है कि चलो मम्मी भी डांस सिखाती है, करती है, तो बेटी तो सीख रही है, बेटी तो सीख रही है, वो परफॉर्म भी कर रही है। हाँ, कल यस, perform परफॉर्मेंस किया, करती है वो भी। हाँ। राइट राइट राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं सारी सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बढ़िया चल रही। तो मैं आप चलो टीचर हो, आप मम्मा हो, आप घर संभालते हो, सब चीज़ें करते हो, बाहर काम भी करते हो, तो कहीं ना कहीं जो आप मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टास्किंग जब करते हो, तो कहीं आपको कोई चैलेंजेस आपको आती है? तो अगर आती है तो उनको कैसे डील करते हो आप? जब ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, मैं प्रायोरिटी दे रही हूँ, कौन इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप जैसी कंडीशन में बहुत सारे लेडीज होंगे, बहुत सारी महिलाएं होंगी जो ना कहीं ना काम को और घर को बैलेंस करने में उनको दिक्कतें आती है। तो आप क्या उनको टिप्स देना चाहोगे कि कैसे बैलेंस कर सके? हाँ, जैसे ऑफिस के समय तो ऑफिशियल आवर्स है, Correct. office के, वो तो उस समय तो आप कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं सकते आप। बिल्कुल कुछ बाहर के काम नहीं जी। सकते। घर जब जाओ तो पहले सोचो घर में क्या पहले करना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं पहले घर का सफाई करने लग जाऊँ तो खाना भूखे मर जाएंगे भूखे सारे। मर जाएंगे। तो पहला खाना खाना हो जाता है, तब आराम से आप घर का काम कीजिए, बाकी चीजें बाकी कीजिए। चीज़ कीजिए। प्रायोरिटी देना पड़ता है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। वैसे भी भूखे पेट भजन ना हो हाँ, वो तो फिर गुड़ 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 गुड़। सच में। ओके, तो मतलब पहले आप इस तरह से प्रायोरिटीज करके चीजों को तब आप करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि पहले जो चीज़, और हमारे यहाँ पर जो आप तो जानते हो ना, फिजी में पानी का तो पानी की थोड़ी हाँ, समस्या हाँ, होती है। हाँ तो हाँ पानी वाला काम भी पहले कर देती हूँ हाँ। कि बाद में ऐसा काम करो जिसमें पानी नहीं डलने पानी नहीं लगे। करेक्ट हाँ, करेक्ट। ऐसा भी होता है ना। तो हम लोग उन सब चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें पहले करनी है, और फिर क्या करते करते हमें उस चीज़ का पता भी चल जाता है। अभी देखो मेरा आदत हो गया सुबह 5 बजे उठने का, 4 बजे उठने का, तब तो अभी कोई दिक्कत नहीं लगती है। नहीं दिक्कत होता। और अगर मैं थोड़ा ज़्यादा समय तक सो जाऊँ जी। तो मेरा जो सर दर्द ना शुरू हो वो जाता है। ये जैसे सिस्टम बैठ गया कि सुबह जागना। एक्चुअल में सिस्टम बन गया। ये बात सही है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम लोग किसी चीज़ को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बॉडी उसी तरह से ना वो फॉर्म आ जाती है, उसी फॉर्म में ले लेती है वो। तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये तो चलो घर की चीज़ें हुई, लेकिन मैं ऐसे आपसे पूछ रही हूँ पर्सनली लाइफ में भी जैसे बहुत सारे स्ट्रगल्स आते होंगे कई बार ना, तो उन स्ट्रगल्स में या कोई नेगेटिविटी कभी आती है? क्योंकि आप जानते हो मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम करती हूँ, लोगों के साथ में ये सब चीज़ें करती हूँ, तो लाइक आप उन सब चीज़ों को कैसे डील करते हो? आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स आते हैं, टेंशन्स आती हैं, उनको आप कैसे डील करते हो? कौन सा काम माइंड लेके आते हो या अपने आप को कोई चीज़ बोलते हो? मतलब आपके क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है? अच्छा, वैसे तो कुछ मेरे क्या क्या कहूँ, कभी कभी मैं सच्ची में मैं वक्त नहीं दे पा रहा हूँ अपने बच्चे को। ये कभी कभी लगता है। हाँ, जैसे अभी देखो सोमवार से शनिवार तक मैं सुबह में हूँ, राइट। लड़की तो मेरे पास है ही, लड़का वहाँ पर नसूरी में, हाँ, उनके साथ मैं वक्त नहीं बिता रहा हूँ। वो थोड़ा सा खराब लगता है। थोड़ा सा खराब। और जो आजकल के बच्चे ना मूवी जाते हैं तो मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ उनके साथ जाने का। हाँ, अब मैं सोच रही हूँ को कौन सा दिन होगा कि जब मैं उनको कहीं पर ले जाऊँ। ओह माय गॉड। मैं वही सोच रही हूँ, बट क्या करूँ, वही मेरा चैलेंज है कि मैं बहुत सा टाइम अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल बच्चे निकाल पाते हो। और सब तो कर लेती हूँ इधर से उधर।
लेकिन इतनी सब चीज़ें कर रहे हो ना कहीं चलो देखो क्या है कि आपके बच्चे वैसे बहुत समझदार है बहुत क्योंकि वो समझदार समझते हैं उस चीज़ को, मम्मी को कंप्लेन नहीं करते नहीं उस चीज़ के करते। लिए। बिकॉज क्या आप बाकी लोगों के बच्चों की इतनी केयर कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला समझता है, तो आपके बच्चों को इतना समझदार बना दिया उसने, है ना, कि हाँ, आपके हाँ, बच्चे कभी सही कहा। कंप्लेन नहीं करेंगे मम्मी नहीं। को। तो इस एक चीज़ को सोच के आप खुश हो जाओ कि आप जो कर रहे हो ना बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत भला कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हो। एक दिन तो मैं निकाल दूंगी ना उनके नहीं लिए। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन आप निकाल लाओगे और हो भी जाएंगी सब चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं वो समझते, अगर वो नहीं समझते ना तो आपको दिक्कत आती है, तो मन में आपको ज़्यादा बुरा लगता है, बट एटलीस्ट चलो दे वो समझते अंडरस्टैंड ना, हाँ, हाँ। वो बड़ी बात है। वैसे छोटे बट मैच्योर्ड है। एग्जैक्टली वो बेसिकली इसलिए किया क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं उस चीज़ को और मेच्योर है, और बहुत छोटी चीज़ भी क्योंकि आपको काम करते हुए देखते हैं, उन्हें पता है मम्मी इस टाइम पे ये कर रही, इस टाइम पे ये कर रही है, तो वो आपको हाथ बटाते हैं। चलो और कुछ नहीं कर पाते तो मम्मी का ना मेंटली किसी चीज़ पे मम्मी को हाँ। प्रेशर नहीं दे, तो ये एक आपको जब उसकी- मेरा सर दर्द होने लगता है जी। तो उनको कह देती हूँ मेरा आज सर दर्द है, तो वो चुप रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, Oh my कुछ God. नहीं, तो वो समझ सकते हैं कि मेरा दर्द कितना है। ओह माय गॉड। क्योंकि मैं बहुत कम गुस्साती हूँ। अच्छा नहीं, मैंने आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है, बहुत माइल्ड, मुझे इनको बोलना पड़ा थोड़ा जोर से बोलना सॉरी। लेकिन फिर भी ना बहुत बहुत स्लो बातें करते हैं, बहुत ही मृदुभाषी है ये। ओके नहीं ये तो है। तो लाइक इंडिया में आपको अगर फिर से जा, अच्छा आप कितने साल के थे जब आप इंडिया जब गए थे तब उस वक्त? अच्छा सॉरी सॉरी, लड़कियों से उम्र नहीं पूछते, आई एम सॉरी। ओके अच्छा फिर से जाने का मौका मिले? मैं 25 अबव थी। 25 वो थे? अब इंडिया से लौट कर आकर 23 इयर्स हो गया, तो Okay, इससे okay. जोड़ लीजिए ना। नहीं मैं उम्र नहीं पूछूंगी दोस्तों, मैं मैथ्स में बहुत गंदी हूँ, मैं नहीं ऐड कर दूंगी। बहुत खराब हूँ मैथ्स में। हाँ नहीं ये तो है। तो अगर आपको इंडिया जाने का फिर से अगर मौका मिले तो कौन सी जगह जाना पसंद करोगे आप? फिर से मैं न्यू दिल्ली जाऊंगी, फिर वहाँ से मैं घूमूंगी, फिर घूमोगे वहाँ पे, फिर वो सड़कों पे फिर से जाओगे, सारी जगह घूम घम के आओगे फिर से? घूम घाम के आऊंगी। ओह माय क्योंकि गॉड। मैंने वहाँ जब रही हाँ, हाँ। तो ICCR के साइड से, गुरु के साइड से, मैंने एक कहावत है ना, कन्याकुमारी से लेके जम्मू से कन्याकुमारी तक? हाँ, हाँ कश्मीर से लेके कश्मीर से तो मैं कन्याकुमारी। कश्मीर नहीं गई, लेकिन उसके नीचे से मैंने पूरा कन्याकुमारी तक गई ओह गुरु के अच्छा। साथ। और मैंने त्रिवेंद्रम में परफॉर्म किया, चेन्नई में किया, जयपुर में, राजस्थान में किया, पंजाब में किया है, आगरा में किया है। गुरु उसी के दौरान साथ- जब आप वहाँ रहते हाँ। थे? अरे बाप रे क्या तो बात है, मैंने इतना तो हम भी नहीं घूमे इंडिया वाले हो के आप घूम घाम के आ गए, बताओ। लेकिन आप फीजी में घूमेंगे ना? हाँ पीजी में मैंने फीजी घूमा, में आपने घूमा, मैंने नहीं घूमा। मतलब हिसाब बराबर। हाँ बराबर हाँ। तो मैं ओके इंडिया जाऊंगी, जी। पहले अपने गुरु के पास जाऊंगी, फिर वहाँ से मैं घूमने के लिए निकल क्या बात है क्या बात है, मतलब वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी यादें हैं अभी भी ना, बहुत अभी भी अच्छी है, लगती अभी भी है। है। जब मूवीज में देखती हूँ ना, हाँ कम मूवीज देखती हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। हाँ वक्त सोचो नहीं है। सोचो अगर वक्त होता तो कितनी मूवी देखते ही, हे पहले भगवान। पहले मैं जब छोटी थी तो बहुत ज्यादा मूवी देखती थी, आई थिंक इसीलिए अभी मुझे मेरे पास टाइम नहीं है मूवी देखने के लिए। हाँ इसलिए बचपन में आपने देख लिया ना सब, क्योंकि तभी आपको हेमा मालिनी जी ने आपको आशीर्वाद, जा बच्चा जा, तुझे ऐसी जिंदगी देती हूँ कि जाओ सिर्फ डांस करोगी तू और कुछ नहीं। ओह माय गॉड, ये बहुत फनी है दोस्तों, बहुत मतलब ऐसे ऑफ कैमरा भी बहुत ऐसे मस्ती करते हैं कभी कभार हम लोग, बट बहुत अच्छा है दोस्तों। तो मुझे तो मैं और क्या पूछूं आपसे, सारी क्वेश्चंस का आंसर तो आपने दे ही दिया ऑलमोस्ट, है ना। तो ये भी आपने बता दिया कि आप एक अपना डांस स्कूल खोलना चाहते हो, और मैं पूरी भगवान जी से प्रे करूंगी इस चीज़ के लिए, और बोलूँगी कि भगवान जल्दी से जल्दी आपको ये मौका मिले कि आप अपना ये डांस स्कूल खोल पाए और बहुत उन्नति प्रगति करें आप, और बच्चों को इसी तरह से सिखाते रहे, बड़ों को भी सिखाते रहे, और ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ते जाएं आप। मेरे पास बड़े बड़े बच्चे भी हैं, मम्मी लोगन हैं, मम्मी लोगों भी मम्मी सीखती भी है? है। अरे वाह क्या बात है क्या मम्मी बात लोग भी है, है। तो उनको भी इंटरेस्ट है मतलब हाँ, सीखने में? मम्मी आते हैं तो अपने बच्चे के साथ आते। 4 मेल स्टूडेंट्स भी है, बड़े बड़े। तो मेरे डांस जो है ओपन है सभी के लिए। ओके कोई भी किसी भी कोई एज भी। ग्रुप से आ सकता है? एज यंग में मैं प्रेफर करूँगी 7 से ऊपर। ओह 7 से ऊपर अगर 8 भी होगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना वो याद नहीं रहता उनको। आते तो हैं, हाँ। लेकिन थोड़ा सीख कर थक जाते हैं, हाँ। फिर उसका ध्यान बढ़ जाता है खेल कूद फिर में। उनको 2-2 मिनट में हाँ, कुकीज खानी है, हाँ, वो भूख लगती है उनको, पानी तो प्यास। उससे फायदा वो जो 7 के 8 है तो उस समय आए, और जो उससे आगे तो लिमिट ही नहीं है। अच्छा उससे कहते हैं आगे ना लिमिट कि ही नहीं डांस के लिए कोई लिमिट नहीं है। है। करेक्ट। डांस के, और ये मत कहना कि आपको डांस नहीं आता है, अच्छा ये मत कहना, कोई भी किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे डांस है। जो बच्चे या तो जो लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो डांस करते हैं। ओह माय क्योंकि गॉड सो ब्यूटीफुल। एक वॉकिंग भी एक डांस है, क्या बात है, सच्ची बात है। दौड़ना भी एक डांस है, हम्म कूदना भी एक डांस है।
तो कोई भी कहता है कि हमारे पास लेफ्ट फुट है व्हाटएवर, हमने आई कांट डांस, माय गॉड, डोंट से एवरीबॉडी कैन डांस इन दिस। सच ब्यूटीफुल। तो दोस्तों जिनको लगता होगा कि यार हमें डांस नहीं आता है, तो आज ही से आप खुश हो जाओ कि आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो चीजें कर रहे हो वो हर चीजों में डांस है। जी हाँ, है ना? अब घर बैठे बैठे आप एक्सप्रेशन कर, जो बच्चे को डांटते हो राइट। तो कैसे दुलार से डांटते हो? नहीं ना, नहीं पूरे एक्सप्रेशन के साथ डांटते हो, गुस्से में डांटते हो। हाँ, तो प्यार करते हो तो प्यार से प्यार करते हो, Oh वही भी my God. एक्सप्रेशन, तो वो भी एक डांस है। क्या डिफरेंट टीचर है यार, मतलब जबरदस्त, एकदम यूनिक, बहुत क्यूट वाला। ओह माय गॉड, बहुत सिद्धोर्णा जी, मुझे कलाश्री सिद्धोर्णा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके एंड बहुत मजा आया दोस्तों। और मैं जितने भी दोस्त हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, तो प्लीज़ आप समझ रहे हैं इस चीज़ को और देखना कि किसी भी डांसर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वो आप तक जो एक कला लेके आ रहा है उसके लिए उसको बहुत तपस्या, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत रिहर्सल तो चलो बात की बात है, घर से लेके कहाँ वो जब तक स्टेज तक जाता है ना दोस्तों, तब तक उसको हर चीज़ें मैनेज करके आनी पड़ती है हर एक जगह पे। तो वो सारी सब चीज़ें उसके एफर्ट्स होने के बाद तब आपको 3 या 4 मिनट की आपको परफॉर्मेंस दिखती है, वो है ना? जी हाँ, वो जो एक स्टूडेंट जब ड्रेस होते हैं उसको समटाइम्स 2 to 3 hours लगते हैं ड्रेस माय होने का, गॉड, और स्टेज में कितने देर के लिए जाते हैं? 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट्स। राइट, क्लैप हो जाता है बस खत्म। लेकिन वो जो दिक्कत होता है बच्चे को रिहर्सल के लिए टाइम निकालना पड़ता है, डिफिकल्ट स्टेप्स सीखना पड़ता है, फिर ड्रेसअप होना पड़ता है, वो बहुत कीमती है मेरे बहुत लिए। कीमती है वो मेहनत, सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों हमें इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और ऐसा नहीं सोचो कि ना ऐसे फटाफट चीज़ें हो जाएंगी। किसी भी चीज़ के लिए आपको मेहनत और टाइम देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने 1 साल बाद में जाके इनको मौका मिला, वो भी कब? सुबह 9 से 5 तक कंटिन्यू इन्हें सीखा है, तब जाके कहीं। तो कोई भी चीज़ ना दोस्तों मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में आप असफल नहीं होगे, आप सफल ही होगे हर चीज़ों में। तो ज़िंदगी में इसी तरह से आप मेहनत और तरक्की करते रहो और अपने सपनों को जीते रहो। जैसे इनका पैशन, इनका सपना था भरतनाट्यम, उसको इन्होंने जिया और आज वो उसी को अपने बच्चों में बांट रहे हैं, बड़ों में दे रहे हैं उस चीज़ को, ताकि इनके बाद या इनके जो चीज़ें हैं वो बच्चों तक पहुँचे और सीखे, वो भी और किसी को सिखाए, है ना? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने प्यारा सा मैसेज तो दे दिया है कि आप चल फिर सकते हो, उठ बैठ सकते हो, तो भाई डांस भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कहना है कि आप डांस नहीं कर सकते हो। तो जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? लास्टली जो मेरे पेरेंट्स हैं, जी। आई वुड लाइक टू थैंक देम। ओह माय गॉड, दैट्स सो क्यूट। यस प्लीज, मौका भी है, दस्तूर भी है। उनके सपोर्ट के बिना, हाँ, उनके सपोर्ट के बिना मेरे पास ये बच्चे नहीं होते। क्या बात है। ये जो कॉस्ट्यूम है, ये जो ज्वेलरी है, मेकअप है, ये कहाँ से आते? बच्चे तो भी कमाते नहीं है, करेक्ट, तो पेरेंट्स का ही पैसा यूज होता है, और जो कॉस्ट्यूम हम मंगाते हैं वो इंडिया से मंगाते हैं। राइट। वो बहुत सस्ता भी नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स के बिना ये मेरा जो सपना है साकार नहीं होगा। क्या बात है। पेरेंट्स Thank मतलब जो you, बच्चों के जो parents. पेरेंट्स हैं उनको? ये हाँ, Oh my God. थैंक थैंक यू। यू सो मच। यस दोस्तों, जो भी आप जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना ये सारा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो ये एज अ आर्टिस्ट, एज अ डांसर, एज अ गुरु देखते हैं अपने बच्चों में कि वो कैसे परफॉर्म करें वहाँ पे जाके। तो यस, इसी तरह से दोस्तों आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि एक दूसरे के जब हाथ हम थाम लेते हैं ना तो चीज़ें आसान हो जाती जी हैं। हाँ, जी हाँ। लास्टली यस, आई शुड नॉट फॉरगेट माय पेरेंट्स Yes. एंड माय फैमिली। वाओ, जो मैंने चोरी किया था अप्लाई करने में, यस, अगर भेजता नहीं तो मैं कैसे करते? यहाँ सही बात पहुँचती है, नहीं। सही बात है। लेकिन मैं अगर कहूँ आपको, सबसे पहला आपको अगर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको Parents. कहना चाहिए, खुद को करना चाहिए आपको, अच्छा। क्योंकि आपके अंदर से वो लगन लगी, आपने वो चोरी का ना दिल अंदर से जिगरा तैयार किया कि नहीं मैं चोरी से मैं भेजूंगी। तो पहला अप्रिशिएशन, पहला थैंक्स हमें खुद को बनना चाहिए। थैंक यू गीता जी, थैंक यू। बिकॉज दोस्तों हमारे अंदर से वो चीज़ आए ना कि हमें करना है, क्योंकि हमारा जो विज़न है या हम जो चीज़ें देख पा रहे हैं, हम जो समझ पा रहे हैं, वो कोई दूसरा नहीं समझेगा, पहले हम देख पा रहे हैं, है ना? उसके बाद जब वो चीज़ें हो जाएंगी तब दुनिया वाले देखते हैं। और मैं मानती हूँ दोस्तों, इस दुनिया में ना चीज़ें 2 बार होती है, एक बार हमारे दिमाग में क्योंकि हम सपना लेते हैं, और एक बार दुनिया वाले देखते हैं दुनिया में। तो 2 बार चीज़ें होती है। तो पहली बार जो हुई वो आपने अपने दिमाग में एक रखी, उसको आपके दिल में था वो सपना। जी हाँ, तो यस, पहला अप्रिशिएशन मैं इनके लिए दूंगी। यस, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा किया आपने। Thank you. आपकी वजह से आज पीजी में सारे बच्चे सीख पा रहे हैं और बहुत आगे अपने आप को बढ़ा पा रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप शो में आए, बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों, और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बड़ा पसंद आया होगा सिद्धोर्णा जी के साथ में प्यारी सी बातचीत। और यस दोस्तों,
जितने जन हो सके प्लीज़ आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और देखिए कि कितनी सारी सब चीज़ें हैं। और हाँ, SVCC में क्लासेस अब थोड़ा टाइमिंग अगर बता दे तो। हाँ, मेरे क्लासेस वेंसडे को 4:30 to 5:30 है ओके, और शनिवार को 8 to 10 AM है। ऑलराइट, तो यस दोस्तों याद रहेगा ना आपको, वेडनेसडे को है 4:30 to 5:30 एंड सैटरडे को है 8 to 10। 8 to 10। तो यस, आपके टाइम के हिसाब से सूटेबल टाइम है, आप निकाल सकते हो, सैटरडे को आराम से आके सीख सकते हो। दोस्तों घर की बात है, घर में इतना अच्छा बढ़िया टीचर हमारे पास में है, तो आप जरूर सीखो इन सब चीज़ों को और इस कला को आगे बढ़ाते जाओ और जिंदगी में अपने आप को भी आप इसी तरह से आप खुश रखो। तो बस यही था दोस्तों आज आप सबके लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है और क्या करना है, जी हाँ, अपने आप को बिंदास तो रखना ही है। उसके अलावा दोस्तों यस, आप सबके बिना ही पॉसिबल नहीं है दोस्तों। थैंक यू सो मच आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए दोस्तों। आप अगर नहीं होते तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।